नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 3 से 12 अक्टूबर 2024। मित्रों, नवरात्रि के दौरान कौन सा उपाय सबसे ज्यादा लाभकारी होगा? अगर आपके संबंध बिगड़ रहे हैं, अगर आप विशेष रूप से धन की कामना रखते हैं, संतान की कामना रखते हैं और कोई भी ऐसी कामना जो आपके मन में विशेष है, तो उस कामना के लिए आप विशेष रूप से या तो नियमित रूप से पाठ करें या हमारे यहाँ से भी आप ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ, विशेष रूप से सादा पाठ भी करा सकते हैं और आप चाहें तो विशेष रूप से कुछ नियम आप स्वयं करके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यहां पर मैं आपको वो बताने वाला हूं जो आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं बताया होगा, तो वो चीजें आप निश्चित करें और आप इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर मेरे यहां जो मां भद्रकाली की पूजा होती है, यह कोई सामान्य पूजा नहीं है। ये कलकत्ते वाली काली है जिनकी पूजा मेरे यहाँ नियमित रूप से होती है। आप लोग देखते रहते होंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो कार्य जो लगता है आपको कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पर नियमित रूप से पूजा होती है और उसके माध्यम से ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनकी संभावनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। तो मित्रों, सबसे खास बात तो यहाँ पर यह है कि अगर आप अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो अभी समय है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। सुनिएगा, यहाँ पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, जिनके रिलेशन टूट गए हैं, जो पैसे को लेकर परेशान चल रहे हैं, जो हर तरह से जिनके जीवन की हम ये कहें कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, जो प्रेम में बहुत ज़्यादा अंधे हैं और प्यार को पाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ढोंगी लोगों को पैसा दे दिया है और उन्होंने उनका कोई कार्य नहीं किया, ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, मैं आपको विशेष सावधान कर रहा हूं। आप स्वयं भी तो कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर कुछ जागृति है, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास में अगर थोड़ा सा समय है, तो मैं आज आपको वो बता रहा हूं जो छोटे से समय में बहुत बड़ा कार्य आपका संपन्न होगा। मित्रों, यह 3 से 12 का समय बहुत विशेष है। मतलब 3 तारीख से 12 तारीख तक का समय नवरात्रि का है। तो सुनिएगा, यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले यदि आप दुर्गा जी की उपासना करते हैं या व्रत रखते हैं, तो इसमें इस नियम का ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद आप दुर्गा चालीसा का या कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। साथ ही पाठ करने से पहले आपको उस स्थान पर जहां पर आपने देवी का फोटो या विशेष रूप से उनकी प्रतिमा को स्थापित किया है या फिर किसी मंदिर में आप बैठ रहे हैं, तो वहां पर एक घी का दीपक उतने समय तक जलाएं जितने समय तक आप पूजा कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप किसी देवी प्रतिमा पर पूजा कर रहे हैं या किसी फोटो से पूजा कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि 9 दिन हैं, 9 दिन में आपसे ज्यादा नहीं हो सकता, तो गुड़हल का 1 फूल आप जरूर चढ़ाएं प्रतिदिन। और यदि 9 फूल आपको रोज मिलते हैं तो माँ के 9 नाम हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये माता के 9 नाम है। मित्रों, माँ के 9 नाम से आप माँ को 1 फूल चढ़ाइए। वैसे भी लिखा हुआ है गीता जी में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। भगवान ने स्वयं कहा है, अगर मेरा भक्त सामर्थ्यवान नहीं है, अगर मेरे भक्त के पास में केवल 1 फूल है, तो वो मुझे फूल अर्पित करे। तो विशेष ध्यान रखिएगा, माँ कात्यायनी को गुड़हल का फूल सबसे ज्यादा पसंद है। आप गुड़हल के फूल में सुगंधित इत्र लगाकर
अगर आपके पास में फूल ज़्यादा हैं तो एक माला बना लें और माला में कम से कम 12 गुड़हल के फूल हों, ऐसी माला बनाकर माँ को अर्पित करें। अगर आप फूल की माला नहीं बना सकते तो 9 फूलों में सुगंधित इत्र लगाकर एक एक फूल को रखते जाएं और 9 फूल रखें। मित्रों, आप इस बात का ध्यान दें कि कुंजिका स्तोत्र का जब पाठ करें तो घी में थोड़ी सी अगर आप हल्दी मिलाकर घी को जलाते हैं तो ये आपके विवाह की कामना के लिए हो जाएगा। अगर आपका पार्टनर बार बार रूठ जाता है, इग्नोर करता है, तो आप हल्दी, दीपक में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा घी मिलाकर गोल बत्ती जलाएं और विशेष रूप से आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आपको ये बता दूं, कुंजिका स्तोत्र का पाठ अगर आप नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि केवल एक बीज मंत्र, उस मंत्र को आप लिख सकते हैं और इस मंत्र का यदि आप नियमित रूप से अनुष्ठान का मतलब होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। मित्रों, यहां पर केवल मैं एक बात कहूंगा, आप नियम का ध्यान रखें। नियम मतलब क्या? नियम मतलब हमारा जो शरीर है, इस शरीर में बहुत सारे विकार हैं, तो इस शरीर में विकार ना आए, सीधी सी बात है। इस शरीर से कोई विकार ना हो, तो ऐसा भी संभव नहीं है कि ये निर्विकार शरीर हो, नहीं, इसमें विकार हैं। मतलब सीधी बात यह है कि इसमें आपको वो अनुष्ठान रखना है जिसमें आप अपनी शारीरिक शुद्धि रखें, मतलब भोग ना करें, विलासता ना करें, आप संबंध ना बनाएं इतने समय तक, विशेष ये नियम है। दूसरा नियम, आप दूसरे के घर का भोजन नहीं करेंगे, दूसरा नियम। तीसरा नियम, आपको स्नान के बाद विशेष रूप से सूर्य को अर्घ जरूर देना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये नियम आप फॉलो करें और प्रतिदिन पाठ करें। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो क्या करें? मित्रों, उनके लिए केवल एक संकेत है, जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हैं उन्हें एक घी का दीपक जलाना है और घी का दीपक जलाकर उनके पास में अगर कोई फोटो है माँ का, तो उस फोटो के सामने एक गुड़हल का फूल या 9 गुड़हल के फूल लगाकर हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करनी है। एक मंत्र छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। इस मंत्र को ओम ह्रीम, ह्रीम, ओम ह्रीम, इस मंत्र का जप विशेष रूप से 9 दिन करें। अब कितना जप करें, ये भी एक बात आती है सामने। तो मित्रों, जप की संख्या मत रखें। आपका मन अगर लग रहा है तो आप इसको 1 घंटे भी करें, लेकिन नियम इतना रखें कि 15 मिनट तो हमें घड़ी से करना ही है, 15 मिनट तो रोज हम करेंगे ही, ये नियम रखें। बस इतना सा आप करके देखिए, केवल इतना, ओम ह्रीम। अब कई लोगों को हो सकता है कि यह भी मंत्र ना हो पाए, तो वो केवल और केवल एक ही नियम रखें कि 15 मिनट तक ओम राम 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 राम, ये भी एक महामंत्र है कि राम नाम कर अमित प्रभाऊ, लोकहु विदित विदित सब काहू। भाइयों मित्रों, राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, राम नाम तारक मंत्र है, लेकिन इसका महत्व हम लोग क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये इतना सरल है कि हम इसको समझ नहीं पाते। लेकिन वस्तुतः आपको बता दूं, राम नाम के प्रभाव से जब पत्थर पानी में तैर सकते हैं, राम नाम के प्रभाव से तुलसीदास विशेष रूप से एक मुर्दे के ऊपर बैठकर पार हो सकते हैं, तो राम नाम के प्रभाव को यदि आप जान लें तो आपका जीवन बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इस मंत्र का भी आप 15 मिनट नियम से जिस भी कामना से करेंगे, आपका वो कार्य जरूर पूरा होगा। ये मेरा विश्वास है, आप भी विश्वास करें। विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि मित्रों कहा है कि यदि विश्वास है
तो जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, और विश्वास नहीं है तो उस मंदिर में भी आपको भगवान नहीं दिखाई देगा, केवल उसमें पत्थर और मूर्ति में भी आपको भगवान का दृश्य नहीं दिखाई देगा। अगर आप बहुत ध्यान से किसी भी मंदिर में जाना, किसी भी मंदिर में बहुत ध्यान से जब मूर्ति पर निगाह रखेंगे और उसमें प्रेम रखेंगे, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि शायद वो मूर्ति आपसे कुछ कह रही है, शायद वो आपसे बोल रही है। लेकिन ये उन्हीं को अनुभव होता है जिनके दिल में श्रद्धा और सच्ची भक्ति होती है। तो मित्रों, श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप ये अनुष्ठान करिए। अगर आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो घी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर कार्य करें। अगर आपके संबंध बिगड़ रहे हैं तो भी आप इस कार्य को करें। अगर आप धन वृद्धि के लिए ये उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको चावल के ऊपर, थोड़ी सी चावल के ऊपर आपको, मतलब एक कलश, जो पानी वाला कलश होता है वो कलश बनाएं, उसके कटोरी ऊपर रखें, उसमें चावल रखें, उसके ऊपर एक घी का दीपक आप रखें। आप ये देखेंगे कि धन की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, व्यापार में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन की स्थितियां परिवर्तित होने लगेंगी, और मां भगवती की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। केवल श्रद्धा और भक्ति से कार्य करिए। जय मां भद्रकाली। मैं आपको ये भी बता दूं कि नवमी में विशेष मां दुर्गा जी को एक मीठा पान, एक नारियल, बतासा और विशेष रूप से एक ध्वजा चढ़ता है। अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो कम से कम नारियल, बतासा और पान ये तो भगवती को चढ़ाइए ही। आपके कार्य की सिद्धि हो ऐसी मैं कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही।